हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। सो नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं ये हम जानेंगे। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स सी, बॉटम पर देखते हैं ओवरऑल आपके पर्सन की एनर्जी। We have destroyed. So we have shattered, broken, effed up. So ये इंसान बहुत ज़्यादा broken फील कर रहे हैं। एंड विद दिस ब्रोकन ग्लास, मैं हमेशा ये मैसेज भी आपको देती हूँ कि मे बी एतबार, उनको लगता है कि ख़त्म हो चुका है, अब आपको उन पर एतबार नहीं होगा, ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्रोकन है इस नो कॉन्टैक्ट में। क्लियर हमारे पास मैसेज आ गया है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके सारे चांसेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं आपके साथ, बिल्कुल डेड एंड पर आ चुके हैं आप लोग। इट्स नाउ और नेवर, और इट्स अ डू और डाई सिचुएशन उनको फील हो रहा है। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। स्पेयर उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। अभी हमने ये कार्ड देखा था, आई हेट नथिंग अबाउट यू। सो ऑब्वियसली दे डोंट हेट यू, आपसे कभी भी वो नफ़रत नहीं कर सकते हैं। We have putting on a show, watching things go down, enjoying the gossip. So ये gossip कोई और कर सकता है। Oh God, we have destroyed again. So definitely ये इंसान बहुत ज़्यादा bad feel कर रहे हैं, बिल्कुल broken है। We have red lipstick stains. So इससे तो यही मैसेज आ रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रेड लिपस्टिक अच्छी लगती थी उन्हें, या आपको उन पर अच्छी लगती थी। देख लीजिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स। वी हैव रनिंग अवे। सो मे बी ये इंसान प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें परवाह नहीं है और वो भागते हैं, कुछ इस तरह का। आ सिचुएशंस अबाउट टू एक्सप्लोड। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पर्सन हैं जो एकदम से कांटेक्ट करने वाले हैं। वी हैव डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। सो ज़रूरी नहीं है कि ये डिवोर्स ही हो, ये ब्रेकअप को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो जिनके साथ पार्टनरशिप में थे उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं। फाइटिंग फॉर यू वट यू लव, क्लेमिंग व्हाट्स योर्स, लव इज़ अ बैटल फील्ड, एंड देन वी हैव टायर्ड ऑफ ड्रामा। सो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, थका हुआ फील कर रहे हैं। जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, चीज़ें हुई, अगर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, इंसान अब थक चुके हैं ड्रामा से कम्प्लीटली। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके पर्सन को किसी और ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, कंट्रोल किया। येस, वी हैव फेक फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि कुछ फेक फ्रेंड्स ने आप लोगों का रिश्ता ख़राब करवाया। देन वी हैव एनवी, क्योंकि वो लोग जेलस थे आपके इस कनेक्शन से, और फिर आपके पर्सन ने उनकी बातों में आकर में भी इस कनेक्शन को ख़राब कर दिया, और अब उन्हें बिल्कुल ही ब्रोकन फील हो रहा है, डिस्ट्रॉयड फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि सारे चांसेस ख़त्म हो चुके हैं इस कनेक्शन में, और सारे उन फेक फ्रेंड्स की वजह से हुआ जो जेलस थे, जो बिल्कुल आप लोगों की खुशी नहीं चाहते थे, और अब वो गॉसिप को एंजॉय कर रहे हैं वो सारे लोग। सो आई फील कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, अब उनके अंदर गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है उन लोगों के ख़िलाफ़, और ऐसे लगता है कि वो उनके साथ सारे अपने टाइज़ ख़त्म कर लेंगे। ये जो भी फेक फ्रेंड्स हैं उनको रियलाइजेशन हो गई है आपके पार्टनर को, और वो उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर लेंगे। उनको आइडिया हो गया है इस बात का कि ये लोग ठीक नहीं थे और ये आपका कनेक्शन ख़राब करना चाहते थे। जिस किसी की भी इंटरफेरेंस थी, आई जस्ट फील कि ये इंसान अब फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। इस नो कॉन्टैक्ट में उनको ये रियलाइजेशन हुई है, वो भागना नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन से। एंड आई फील कि सिचुएशंस अबाउट टू एक्सप्लोड। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पर्सन का गुस्सा है जो कि उन फेक फ्रेंड्स के ऊपर निकलने वाला है जिन्होंने इस कनेक्शन को ख़राब किया था। सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस। अगर यहाँ पे कोई फ्रेंड्स वाली ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, कोई और सिचुएशन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि
उनकी फैमिली अप्रूवल नहीं दे रही थी इस कनेक्शन को, लेकिन अब वो मे बी अपनी फैमिली को मनाने वाले हैं। हु नोज़, उनके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, मतलब इस तरह की एनर्जी में है आपके पर्सन। सो नो कांटेक्ट में डेफिनेटली बहुत दुख है, उन्हें तकलीफ़ है। एंड यू नो कि जिन लोगों की डिवोर्स है, मे बी डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है फैमिली ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया, बहुत ज़्यादा कान भरे आपके पार्टनर के और आपके, आप दोनों में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करवा दी कि आप दोनों डिवोर्स तक पहुंच गए। सो ये भी हो सकता है यहाँ पे कि कोई फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व है। सो आई डू फील कि आपके पर्सन ने समझ लिया है कि वो कौन है जो इन्वॉल्व हैं, और अब आपके पर्सन उनको उनकी प्लेस दिखाने वाले हैं। सो देखते हैं इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। सो दे आर मिसिंग यू बेसिकली, हमें ये भी नज़र आ रहा है। सो आपके पर्सन को आपसे नफ़रत नहीं है, इवन अगर उन्होंने आपसे बोला भी है कि आई हेट यू, दे डोंट मीन इट। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। ओके ओके ओके, सो देखिए हमारे पास आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल इस तरह की उनको बड़ा अबैंडन्ड फील हो रहा है, बड़ी लोनलीनेस फील हो रही है, आपका लॉस महसूस हो रहा है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, बट ये एक तरह से थोड़ा मैजिशियन कार्ड की वाइब भी देता है। ये सारे टूल्स नज़र आ रहे हैं, सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं बेसिकली। सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो जान गए हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम किसने क्रिएट करवाया, झूठ किसने बोला। द हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट, ओ गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली बहुत पेनफुल एंडिंग। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए फाइटर, ये देखिए कि हमारे पास कार्ड आया फाइटिंग फॉर यू वट यू लव। सो ये भी 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी दे रहा है कार्ड, और ये हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। सो ये इंसान गिव अप नहीं करने वाले हैं। एंड आई डू फील कि इस नो कॉन्टैक्ट में बहुत तकलीफ में हैं, लॉस्ट हैं, बट वो लाइट फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ पर है एरीज एक्सक्यूज मी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड वर्गो। ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। और ये देखिए पेज ऑफ कप्स है हमारे पास बॉटम पर, 2 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा लोगों ने कन्फ्यूजन पैदा की है आपके इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर के जहन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, बट आई रियली फील कि वो अब कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं, क्योंकि अब उनको आंसर्स मिलना शुरू हो गए हैं। जो भी चीज़ें हुई, क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, उनको इसकी रियलाइजेशन होना शुरू हो गई है। वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टिगेट भी किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और ये भी हो सकता है कि किसी जेलस इंसान ने नहीं, बल्कि बस मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई आप लोगों के दरमियान किसी भी तरह से। और अब आपके पार्टनर जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बात की तह तक पहुंच रहे हैं, और वो रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है, उनको पता चल रहा है कि इसमें आपका कसूर नहीं था। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के दरमियान हुई है, वो इस रियलाइजेशन पर आ रहे हैं कि इसमें आपका कसूर कोई नहीं था बेसिकली। सो मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के दरमियान। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बात कुछ भी नहीं थी, बहुत छोटी बात थी, जिसके ऊपर आप दोनों का ब्रेकअप तक मामला पहुंच गया, या डिवोर्स तक जिनकी शादी हुई हुई है। सो अब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि बात बीच में कुछ भी नहीं थी, और इतना अच्छा कनेक्शन आप लोगों का ख़राब होने को पहुंच गया। ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम से आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं। कुछ लोगों का कांटेक्ट, नो कांटेक्ट बहुत देर से चल रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से आपने एक दूसरे को देखा नहीं है, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं किया है। बट आई फील कि उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इमैच्योरली एक्ट किया। उन्होंने फ़ाइट नहीं किया जब टाइम था फ़ाइट करने का, जब टाइम था प्रूव करने का अपना लव, उस वक्त उन्होंने नहीं किया। उनको ये बात बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है। सो ये जो नो कांटेक्ट है उनको अफेक्ट कर रहा है। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि उनको परवाह नहीं हो रही है, सो हमारे पास पुटिंग ऑन अ शो का कार्ड भी आया है नीचे।
जिसका मतलब ये है कि ये इंसान अपने रियल इमोशंस, अपनी तकलीफ़ शो नहीं करवाते हैं, जानबूझकर दिखाते नहीं हैं कि वो किस कदर तकलीफ़ में है, वो दिखाते नहीं हैं। बट उनको तकलीफ़ हो रही है इस नो कांटेक्ट में, और उनको रियलाइजेशन भी हो रही है इस कनेक्शन के बारे में, कनेक्शन उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने कितना इमेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल किया, आपसे सही तरह कम्युनिकेट नहीं किया, वो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती गई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों की बढ़ती चली गई क्योंकि उन्होंने खुलकर आपसे बात नहीं की, या मे बी आपकी बात सुनी नहीं, या फिर आपकी बात को गलत परसीव किया उन्होंने, राइट। सो बेसिकली ओवरऑल मैसेज ये आ रहा है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या तो हो गई किसी तरह आप लोगों के दरमियान, या किसी ने करवाई। तो अब ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट हैं, बहुत ज़्यादा लॉस्ट। बट इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये इंसान अब समझ रहे हैं चीज़ों को, चाहे वो लॉस्ट हैं लेकिन अब उन्होंने क्वेश्चंस करना शुरू किए हैं, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है। अब सब लोगों के लिए ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कुछ लोग रियलाइजेशन तक पहुंच गए हैं, कुछ लोगों की ये जर्नी शुरू हुई है जहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि मामला हुआ क्या, या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला, किसी ने क्या किया, फिर कैसे क्या हुआ। सो बेसिकली अब ये प्रोसेस शुरू तो हो चुका है, कुछ लोग इस प्रोसेस के आखिर तक पहुंच चुके हैं, कुछ का शुरू हो चुका है। एंड हमें ये नज़र आ रहा है कि आखिर में ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे अपनी मिस्टेक्स के लिए, और फिर उन्हें आपका लॉस भी फील हो रहा है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो आपको हमेशा के लिए खो सकते हैं या खो चुके हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपने उनको अबैंडन कर दिया है। ये भी हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको अबैंडन कर दिया, उनको में भी अपनी ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने आपको बहुत बुरे वक्त में छोड़ा है, जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त वो आपका साथ छोड़कर गए। सो लेट्स सी मोर, नो कॉन्टैक्ट में वो क्या फील कर रहे हैं। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मे बी इंसान आजकल बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर रहे हैं, पैसों के कुछ मसाइल हैं, पैसों के बारे में थोड़े परेशान हैं। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। हमें यहाँ पे 2 देखिए की होल्स नज़र आ रहे हैं, चाबी, कीज़ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट दे रियली फील कि यू हैव द की टू देयर हार्ट। सो क्या चूज़ करें, वो कौन सा रास्ता चूज़ करें, राइट उनको ये समझ में नहीं आ रहा। बट आई डू फील के ओ माय गॉड, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है कि जैसे वो ये सोच रहे हैं कि वो जो भी रास्ता चूज़ करेंगे वो आप ही की तरफ लीड करेगा। उन्हें ऐसा लगता है कि हर रास्ता आप ही की तरफ लीड करता है। सो देखिए कि इसको मैं देख रही हूँ पैशन, कॉन्फिडेंस, इसको प्लेजर के तौर पे देख रही हूँ, इन 2 कलर्स को मैं। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो ये सोचते हैं कि वो जो भी जहाँ भी जाएंगे वो रोड आपकी तरफ लीड कर रहा है उन्हें, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, 9 ऑफ कप्स। एंड दे डू विश कि उनके पास कोई जीनी होता और उससे वो विश करते कि आप आ जाएं उनके पास। 2 विशेस करते वो, उनकी एक विश थी आप, दूसरी विश के उनके पास बहुत सारा पैसा होता। ये 2 विशेस करते अगर उनके पास इस वक्त जीनी होता। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। ये डे ड्रीमिंग की एनर्जी भी है, ड्रीमिंग की एनर्जी, कन्फ्यूजन की भी है। बट आई फील कि इन 2 कार्ड्स के साथ, बल्कि ये तीनों जो हमें नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा विश करते हैं। समटाइम्स एक बिल्कुल एक फैंटेसी वर्ल्ड में एंटर हो जाते हैं कि काश एक जीनी होता मेरे पास लिटरली, फिर उससे मैं ये कहता कि मुझे बहुत सारा पैसा दे दो और बस मुझे वो मेरा पर्सन दे दो, यानी आप, चाहे मेल हो या फीमेल। बट आई रियली फील कि उनकी ये विश है कि आप उनके पास होते। दैट्स हाउ दे फील। एंड देन वी हैव 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आई ऑल्सो फील कि वो आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं हैप्पी टाइम। वो सोच रहे हैं कि आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आने वाले वक्त में आप उनके साथ हों, वो ये सोच रहे हैं। आई रियली फील कि ये इंसान बहुत, इनकी इमेजिनेशन अच्छी है और अक्सर ही उनके जहन में कोई ना कुछ चल रहा होता है। मे बी आपकी इमेजिनेशन भी बहुत अच्छी है। सो उनके जहन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि अगर ऐसे हो जाए तो कैसे हो, अगर हम ऐसे जाएं, ऐसे ये हो जाए तो। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ इमेजिन कर रहे होते हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन है। अगर वो ये सब कुछ इमेजिन कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्ट हो सकता है। तो ये इंसान इमेजिन करते हैं, अक्सर आपको इमेजिन करते हैं, आपका चेहरा
आपके साथ मिलना, आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं ये इंसान अपनी इमेजिनेशन में। सो ये इंसान बिल्कुल आपको चाहते हैं, इस नो कांटेक्ट में उनकी ये फीलिंग्स हैं, वो सोचते हैं आपके बारे में और वो आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि कब तक वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ओके, सो बॉटम पर हमारा वाओ द एम्प्रेस। तो आप उनके लिए ये एम्प्रेस हैं। वाओ, ये सारे पर्पल ब्लूज देखिए, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओ वाओ, इससे तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जितना मर्जी बड़ा प्रॉब्लम हो वो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी हैं, राइट। एंड यू नो कि अगर ये इंसान यहाँ पर लेट गो कर दे और हाथ छोड़ दे तो ये जो स्टोन है ये उसको कुचल देगा। सो हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं जिनको वो छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ेंगे तो वो उसमें बह जाएंगे, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी लाइफ। कुछ ऐसी चीज़ें जो वो नहीं छोड़ सकते हैं ज़िंदगी में, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बट यू नो कि अभी वो पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसके अगेंस्ट लड़ने की, जो भी ऑब्स्टिकल है आप लोगों के दरमियान। सो दे डू लव यू। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो मे बी आप में से किसी को डॉग्स का शौक़ है या आपके पर्सन को, राइट। सो जो हम वैसे टैरो देखते हैं ट्रेडिशनल, उसमें तो 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस इक्वालिटी का सिंबल होता है। सो इसमें ज़रा डिफरेंट इमेज है, बट आप यूँ कह लीजिए कि सपोर्ट है, अनकंडीशनल लव नज़र आ रहा है इसमें। क्योंकि इसमें जो हमें ये एक फिगर नज़र आ रहा है, इसको इस डॉग से कोई लालच नहीं है, राइट। ये डॉग इसके लिए रिटर्न में कुछ नहीं कर सकता है। सो ये अनकंडीशनली इसको फीड भी करता है, इसको प्यार भी देता है। सो आई फील कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज इन दिस कार्ड, इन दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स, कि ये इंसान अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। अनकंडीशनली यानी आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, अनकंडीशनली आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यू नो, हो सकता है कि अभी तक अनकंडीशनली आपने ये सारी चीज़ें उनके लिए की। आई एम नॉट सेइंग कि आप या वो डॉग हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, राइट। ये सिर्फ चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ होती हैं ऑब्वियसली। सो आपने किया अनकंडीशनली बहुत उनके लिए, कभी आपने सोचा नहीं कि आप रिटर्न में उनसे कुछ लेंगे। बट क्योंकि हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं तो इसमें ये नज़र आ रहा है कि उनकी ये ख्वाहिश है कि वो अनकंडीशनली आपके लिए करें जो भी करें। एंड देन ओ वाओ, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6, ये देख लीजिए नंबर्स आपसे कैसे मैच करते हैं। एंड देन वी हैव द हेरोफेंट। वाओ, द हेरोफेंट, द हर्मिट, द हाई प्रीस्टेस, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं, वेरी पावरफुल एनर्जी। ये टॉरस है। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो मे बी आप में से कुछ लोग सिंगल पेरेंट हैं, आप वर्क भी करते हैं, अपने बच्चों की भी देखभाल कर रहे हैं, अपने बच्चे की भी देखभाल कर रहे हैं साथ साथ। मे बी आप शादी के बाद भी वर्क करना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं, कुछ देख लीजिए, इस तरह का मैसेज भी आ रहा है। सो ये इंसान हमेशा आपके ड्रीम्स को, आपके करियर में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। जो भी आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स हैं, ये हमेशा चाहेंगे कि आप बेशक उनके ऊपर वर्क करें, साथ साथ फैमिली को भी देखें, तो उनको कभी कोई इस बारे में प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्यूचर के बारे में ये इंसान आप दोनों के फ्यूचर को अभी भी देख रहे हैं। वो तो हमने इसमें भी देखा था कितनी ड्रीमी एनर्जी, और वो अक्सर फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। सो इस नो कांटेक्ट में भी ये इंसान आप दोनों के फ्यूचर का सोच रहे हैं और आपको सपोर्ट करने का, आपके लिए एक अच्छे पार्टनर बनने का सोच रहे हैं, जो आपको सपोर्ट भी करे और अनकंडीशनली सपोर्ट करे, आपसे ना मांगे कुछ। हाँ, आपसे आपका प्यार ज़रूर मांगेंगे और बस चाहेंगे कि यू वुड स्टे विद देम, राइट, लाइक दिस क्यूट डॉगी, राइट। अगेन आई एम नॉट सेइंग यू आर अ डॉग, बट आपको पता है ना, डॉग इज़ अ सिंबल ऑफ लॉयल्टी, राइट। सो एनीवे, कब तक ये इंसान आपसे रब्ता करेंगे? यहाँ पर 2 और 3 का नंबर बहुत स्पेशल है इस रीडिंग में। सो 23 डेज़ आई एम हेयरिंग, 2 वीक्स आई एम हेयरिंग, 3 वीक्स भी हो सकता है। सो 23 डेज़, 20 डेज़, 3 वीक्स, राइट। इतने दिनों में ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। सो अब हम कुछ कार्ड्स इसमें से ले लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। सो मुझे फॉरगिवनेस, ओह वाओ, वी हैव लव एंड फॉरगिवनेस।
ये देखिए मैंने क्या बोला था आपसे कि ये माफ़ी मांगेंगे आपसे. लव एंड फॉरगिवनेस. वाओ. सो मे बी आपने ऑलरेडी उनको माफ़ कर दिया है और बहुत जल्द वो 3D में भी आपसे माफ़ी मांग लेंगे. ओ वाओ, मैंने मैनिफेस्टेशन की बात की थी और मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया. वी हैव द गार्डनर. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. सो दे रियली फील कि ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप और आप उनके लिए गार्डन है और वो एक गार्डनर हैं और वो इस कनेक्शन को आपको नर्चर करना चाहते हैं कि ग्रो करे. देन वी हैव द डिस्टोर्टेड फेमिनिन. सो आपको अपनी एनर्जी को वापस लाने की ज़रूरत है. आपको अपना बैलेंस, अपना सेंटर फाइंड आउट करने की ज़रूरत है. अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, में भी आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है. थोड़ा आपको विद इन जाने की ज़रूरत है. और आपको भी थोड़ा लर्न करने की ज़रूरत है सिचुएशन में आपने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया. देन वी हैव सेरेंडिपिटी. सो कुछ बड़ा मेरेक्युलस सेरेंडिपिटस होने वाला है. वाओ, मैनिफेस्टेशन. सो वी हैव नंबर 29, नंबर 22, नंबर 16. ये नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं. Oh my God, we have yin and yang, number 36. So this is a very spiritual connection. The divine feminine. Yes, the empress. देखिए, so you are this divine feminine. आप अपना सेंटर ढूंढिए, बैलेंस लाएं अपनी लाइफ में भी. so आप उनके लिए डेफिनेटली ये डिवाइन फेमिनिन है और ये इंसान आपको नर्चर करना चाहते हैं. वेरी नाइस. कुछ बहुत मिरेक्युलस, ज़बरदस्त होने वाला है. आपकी मैनिफेस्टेशन के आप करीब हैं. ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं. मैंने आपको बताया कि वो विजुअलाइज करते रहते हैं आप दोनों को, चाहे वो ये ना जानते हो कि ये मैनिफेस्टेशन है, बट वो विजुअलाइज करते हैं आप दोनों को. तो वो मैनिफेस्ट करते हैं आपको. एंड आई थिंक कि आप भी ये करते हैं. सो या डेफिनेटली दिस इज़ वेरी नाइस एनर्जी. सो ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लेंगे. उनको ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन विद yin एंड yang एनर्जी भी. सो दे रियली फील के यू आर स्पेशल. आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं बट बहुत एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, राइट. सो लेट्स सी लेटर्स और नंबर्स आपके लिए. लेटर्स और नंबर्स. लेटर्स और नंबर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. और मेरे सेकंड चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है. मिस्टिक मोटिवेशन 1111 555 THC88. सो एक लेटर नीचे गिर गया जो कि है H. देन वी हैव 999 ZE. सो यस, आपका आंसर आ गया है. सो नेक्स्ट इज P666 K66 A8 G1111 M222 H S C2777 W11H G. सो इसमें आपका पूरा नाम बन सकता है, आपके पार्टनर का बन सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर देख लीजिए कैसे आपसे मैच करता है. कोई वर्ड अगर आप बना सकें, Q1111 एंड Y. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा. सो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.